वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट इंडेक्स मेथड के बारे में, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ पांडास डेटा फ्रेम जिसका यूज़ किया जाता है टू सेट एन इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम। फर्स्ट मैंने पांडास को इंपोर्ट किया, देन रीड अंडरस्कोर CSV मेथड का यूज़ करके नेटफ्लिक्स डेटा सेट को रीड किया, असाइन किया टू द वेरिएबल नेटफ्लिक्स। सो नेटफ्लिक्स इज़ अ डेटा फ्रेम। नेटफ्लिक्स को मैं प्रिंट करता हूँ, यू कैन सी रोज एंड कॉलम्स। दिस इज डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में हर एक रो को लेबल होता है कॉल्ड एज रो लेबल और एन इंडेक्स। सो दिस इज एन इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट रो, दिस इज इंडेक्स ऑफ सेकेंड रो एंड सो ऑन। बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज रेंज इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सपोज मैं इंडेक्स एट्रीब्यूट को एक्सेस करता हूँ बाय यूजिंग द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, सो नेटफ्लिक्स डॉट नोटेशन एंड इंडेक्स, शिफ्ट एंटर। इससे हमें इंडेक्स मिलेगा डेटा फ्रेम का। इट इज़ नथिंग बट रेंज इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 स्टॉपिंग एट 2500 एंड स्टेप इज 1। 2500 इज नथिंग बट लेंथ ऑफ नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम। सपोज मैं नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम को प्रिंट करता हूँ, इफ़ यू स्क्रॉल डाउन देयर आर 2500 रोज एंड 10 कॉलम्स। सो इट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ रोज। 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग, स्टॉप हो जाएगा एट 2500। हमें पता है कि रेंज स्टॉपिंग वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है, सो ये जाएगा 2499 तक। यू कैन सी द इंडेक्स ऑफ द लास्ट रिकॉर्ड इज 2499। अब सपोज मैं सीरीज क्रिएट करता हूँ नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम का यूज करके। लेट्स एक्सेस कंट्री कॉलम, नेटफ्लिक्स ऑफ कंट्री। इससे मुझे एक सीरीज मिल जाएगा। सीरीज में हर एक वैल्यू को लेबल है एंड ये लेबल लिया जाता है फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ ओरिजिनल डेटा फ्रेम। सो सपोज आप सीरीज को क्रिएट करते हैं फ्रॉम द डेटा फ्रेम, सीरीज का जो भी लेबल होगा वो डेटा फ्रेम का लेबल होगा। इस केस में ये जो रो लेबल है इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट रिकॉर्ड का कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकेंड रिकॉर्ड का कंट्री कनाडा है, थर्ड रिकॉर्ड का कंट्री यूनाइटेड किंगडम है एंड सो ऑन। सपोज मैं इस इंडेक्सिंग को चेंज करना चाहता हूं तो मैं सेट इंडेक्स मेथड का यूज करूंगा। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ सेट इंडेक्स मेथड। अब पर्पस समझ में आ गया कि सेट इंडेक्स किस लिए यूज होता है। चलिए अब सिंटैक्स देखते हैं। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, देन डॉट नोटेशन, सेट इंडेक्स मेथड को कॉल करना है। इट इज अ मेथड ऑफ डेटा फ्रेम। इतने सारे आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट मैंडेटरी है जिसमें आपको लिस्ट देना पड़ेगा इंडेक्स का, और आप कॉलम नेम भी एज एन इंडेक्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम नेम रखना पड़ेगा। देन बाकी सभी आर्गुमेंट्स ऑप्शनल है, इनको डिफॉल्ट वैल्यूज है। सेकेंड आर्गुमेंट इज ड्रॉप जिसकी वैल्यू ट्रू है, अपेंड जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, इन प्लेस बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, वेरीफाई इंटेग्रिटी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नेटफ्लिक्स इज अ डेटा फ्रेम आई हैव एंड मैं सेट इंडेक्स मेथड को कॉल करता हूँ विद दिस ऑब्जेक्ट एंड मैं चाहता हूँ कि यूज़र आईडी अब इंडेक्स बने। यूज़र आईडी कॉलम का नेम मैं स्पेसिफाई करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, शिफ्ट एंटर एंड यू कैन सी न्यू डेटा फ्रेम जिसमें इंडेक्स यूज़र आईडी है। अब इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इट इज़ नथिंग बट यूज़र आईडी। यूज़र आईडी अब डेटा फ्रेम का पार्ट नहीं है। इस पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप किया गया फ्रॉम द डेटा फ्रेम एंड एज एन इंडेक्स यूज किया गया। अगर मैं चाहता हूं कि यूजर आईडी ड्रॉप ना हो फ्रॉम हियर तो हमें ड्रॉप आर्गुमेंट में चेंज करना पड़ेगा। करंटली डिफॉल्ट वैल्यू है ट्रू, इट मीन्स इस पर्टिकुलर कॉलम को डेटा फ्रेम में से ड्रॉप किया जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं, सो मैं इस आर्गुमेंट का यूज करूंगा ड्रॉप एंड इसकी वैल्यू मैं फॉल्स सेटअप करता हूं। अब देखिए यूजर आईडी जो कॉलम है एग्जिस्ट करता है, अल्सो यूजर आईडी इंडेक्स भी है। सो आप ये जो ड्रॉप हो रहा है कॉलम का वो अवॉइड कर सकते हैं बाय सेटिंग द वैल्यू फॉल्स ऑफ ड्रॉप आर्गुमेंट। लेकिन हम चाहते हैं कि ड्रॉप हो कॉलम, तो मैं ट्रू कर दिया वैल्यू एंड यूजर आईडी कॉलम अब ड्रॉप हो गया, इट इज नाउ एन इंडेक्स। इंडेक्स चेंज करने के बाद अगर मैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डेटा फ्रेम चेक करता हूं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यू कैन सी इंडेक्स अभी भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, डिफॉल्ट इंडेक्स है। सो बाय डिफॉल्ट इन प्लेस की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है। इसका मीनिंग है कि जो भी चेंज होगा
वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में नहीं होगा, एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट किया जाएगा विद द न्यू इंडेक्स। अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज हो, ओरिजिनल डेटा फ्रेम का इंडेक्स चेंज हो, यूज इन प्लेस आर्गुमेंट। यहाँ पे मैं इन प्लेस आर्गुमेंट यूज करता हूँ एंड वैल्यू दे देता हूँ ट्रू। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। अब ओरिजिनल नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम का इंडेक्स चेंज होगा। अब मैं नेटफ्लिक्स को प्रिंट करता हूँ। यू कैन सी यूजर आईडी इज एन इंडेक्स ऑफ ओरिजिनल नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम। सो अगर आप इन प्लेस का आर्गुमेंट फॉल्स रखते हैं, दिस इज बाय डिफॉल्ट वैल्यू, तो एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न किया जाता है विथ न्यू इंडेक्स। ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं होता है। अगर आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज करना चाहते हैं, यूज दिस इन प्लेस आर्गुमेंट एंड सेट इट्स वैल्यू टू ट्रू। इस केस में आपको नया डेटा फ्रेम रिटर्न में नहीं मिलेगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज किया जाएगा। यू कैन सी हियर। सो ड्रॉप आर्गुमेंट समझ में आ गया, इन प्लेस आर्गुमेंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपेंड आर्गुमेंट के बारे में। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। सपोज आप ओरिजिनल इंडेक्स भी रखना चाहते हैं एंड एक न्यू इंडेक्स भी ऐड करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, तो आप अपेंड आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। नेटफ्लिक्स का जो इंडेक्स है, अब यूजर आईडी है, देयर इज नो अदर कॉलम जिसको मैं इंडेक्स बना सकता हूँ। रिमेंबर, इंडेक्स बनाने के लिए कॉलम में यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। सो मुझे ऐसा कोई कॉलम नहीं लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, फिर से नेटफ्लिक्स डेटा सेट को लोड करता हूँ, फिर से ये सेल रन करता हूँ। रन करने के बाद अब मैं नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम को प्रिंट करता हूँ। यू कैन सी बाय डिफॉल्ट रेंज इंडेक्स है। नाउ सेम मेथड का मैं यूज करता हूँ, सेट इंडेक्स इन प्लेस ट्रू एंड अपेंड इंस्टेड ट्रू। इन प्लेस की वैल्यू में फॉल्स ही रहने देता हूँ एंड अपेंड इसकी वैल्यू में ट्रू सेट करता हूँ। तो ओरिजिनल इंडेक्स के साथ साथ एक और इंडेक्स अटैच हो जाएगा विच इज यूजर आईडी। So this is a multi-index data frame now. It is having multiple index. First one is default, जो पहले एग्जिस्ट करता था, एंड एक न्यू अपेंड हो गया यूज़र आईडी। तो आप डेटा फ्रेम को मल्टी इंडेक्स दे सकते हैं। सो जब आप किसी कॉलम को एज एन इंडेक्स यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ द अपेंड टू ट्रू। अपेंड क्या करेगा, ओरिजिनल इंडेक्स को रिमूव नहीं करेगा एंड एक और इंडेक्स ऐड हो जाएगा। इस केस में यूजर आईडी है। सो वी अंडरस्टूड ड्रॉप आर्गुमेंट, अपेंड समझ में आ गया, इन प्लेस हमें समझ में आ गया। देन वी हैव वेरीफाई इंटेग्रिटी। इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, फॉल्स ही रहने देना है फॉर द गुड परफॉर्मेंस। लेकिन वेरीफाई इंटेग्रिटी करता क्या है, चलिए समझते विथ एग्जाम्पल। कंसिडर मेरे पास नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम है एंड मैं डिवाइस को एज एन इंडेक्स यूज करना चाहता हूं। चलिए करके देखते हैं। डॉट सेट इंडेक्स एंड मैं पास करता हूं डिवाइस इनटू इट। सो डिवाइस बन गया। बट प्रॉब्लम इज ये जो इंडेक्स है मल्टीपल रोज को रेफर कर रहा है, फर्स्ट रो, फिफ्थ रो, एंड देयर आर मेनी रोज विद द सेम इंडेक्स, जो हम नहीं चाहेंगे। बिकॉज अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं स्मार्टफोन के रिकॉर्ड्स को, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। जो इंडेक्स है वो यूनिक ही होना चाहिए। इस केस में हमें एरर नहीं मिला बिकॉज बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरीफाई इंटीग्रिटी इज फॉल्स। सपोज आप ट्रू रखते हैं तो इस केस में पहले वेरीफाई किया जाएगा कि डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। इस केस में स्मार्टफोन जो वैल्यू है इसका डुप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है। अब चलिए यहाँ पे मैं इस आर्गुमेंट का यूज कर देता हूँ, वेरीफाई इंटेग्रिटी। इंस्टेड ऑफ फॉल्स आई एम सेटिंग इट टू ट्रू। इस केस में वैल्यू एरर आ गया, यू कांट सेट अप डिवाइस एज एन इंडेक्स बिकॉज उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। इंडेक्स के लिए यूनिक वैल्यूज चाहिए। सपोज मैं यूजर आईडी पास कर देता हूँ, सो आई एम कॉपिंग यूजर आईडी नाउ एंड यूजर आईडी यहाँ पे रख देता हूँ। इस केस में एरर नहीं मिला बिकॉज यूजर आईडी आर यूनिक। आप मल्टीपल कॉलम्स को भी एज एन इंडेक्स यूज कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। मैं करंटली नेटफ्लिक्स का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। नेटफ्लिक्स का डेटा फ्रेम कुछ इस तरह से दिखता है, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर आईडी एज वेल एज डिवाइस दोनों इंडेक्स बने। आई एम कॉलिंग सेट इंडेक्स मेथड
एंड इसमें एक लिस्ट में पास करूंगा कंटेनिंग कॉलम नेम्स। पहला कॉलम है यूज़र आईडी एंड दूसरा कॉलम है कंट्री कंसिडर। शिफ्ट एंटर एंड यू कैन सी यूज़र आईडी एंड कंट्री आर नाउ इंडाइसेस। दिस इज अ मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम। आप ओरिजिनल में चेंज कर सकते बाय सेटिंग इन प्लेस आर्गुमेंट टू ट्रू। सो ओरिजिनल नेटफ्लिक्स में चेंज हो जाएगा। एंड चलिए मैं नेटफ्लिक्स को प्रिंट करता हूँ एंड दिस इज द न्यू नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम विथ न्यू इंडाइसेस। देयर आर 2 इंडाइसेस हियर। हम बात करेंगे कि कैसे एक इंडेक्स का यूज़ करके 2 इंडेक्स का यूज़ करके आप वैल्यूज़ को रोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं। बट इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।